नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे BC 547 और रिले के द्वारा टाइमर सर्किट। तो बताते हैं सर इसके बारे में। एक हम लेते हैं BC 547 ट्रांजिस्टर। BC 547। एक लेते हैं रिले। ये हमारी रिले भी 12 वोल्ट होगी। तो इसके कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो कलेक्टर से हम दे देते हैं इसके कॉइल पे, और यहीं से हम देते हैं IN 4060 डायोड। और यहाँ से दे देते हैं हम प्लस 12 वोल्ट DC प्लस 12 वोल्ट DC और यहाँ से हम दे देते हैं एक कंडेंसर। इसका प्लस है, ये माइनस है। 470 UF 50 वोल्ट, 25 वोल्ट भी हो सकता है, 50 वोल्ट, कोई सा भी दे सकते हैं। और इसके बाद इसके बेस से हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 220 ओम, फिर एक रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम की, और इसे दे देते हैं हम इसके 3 नंबर पर एमीटर पर, और यहीं से हम ले लेते हैं माइनस 12 वोल्ट DC, माइनस 12 वोल्ट DC, और इसका जहाँ 1 मेग का रेजिस्टेंस और 220 ओम की रेजिस्टेंस जहाँ पर जुड़ रही है, वहाँ से हम दे देते हैं इसके कंडेंसर के माइनस को। और यहाँ पर हम एक बल्ब लेते हैं 220 वोल्ट का, जिसका एक तार हम न्यूट्रल दे देते हैं। न्यूट्रल, और फेस दे देते हैं हम इसके कॉमन पर। ये हमारा फेस चला जाएगा। और इस बल्ब के फेस को हम दे देते हैं नॉर्मली ओपन पर। और अब जैसे ये ट्रांजिस्टर से हमारी टाइमर काम करेगा, वो हमारा
टाइमर का काम करेगा ये 470 ओम, वो 470 यूएफ और 25 वोल्ट या 50 वोल्ट जो भी लगा होगा ये वो काम करेगा। अगर हमें इसकी टाइमिंग बढ़ानी है तो यहाँ पर हम कंडेंसर चेंज कर देंगे तो हमारे इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। जो हमारे यहाँ पर सप्लाई आएगी इसकी कॉइल पर, इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। इसको कम करेंगे तो इसकी टाइमिंग घट जाएगी। तो मेन इसमें जो रोल है वो है इस 470 और 25 वोल्ट या 50 वोल्ट का, जिससे कि ये जितनी देर ये कंडेंसर चार्ज रहेगा उतनी देर हमारा टाइमर ऑन रहेगा, और जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। और जब इस पर सप्लाई आएगी ये रिले ऑपरेट होगी और कॉमन वाली नॉर्मली ओपन से कनेक्ट होगी। जैसी कॉइल पे सप्लाई आएगी नॉर्मली ओपन से कनेक्ट होगी, और ये फेस जो यहाँ पर जा रहा था कॉमन पर ये इससे कनेक्ट होगा और यहाँ पर हमारे ये बल्ब जल जाएगा। और जैसे ही इससे सप्लाई गई कॉइल से तो ये वाली जो पत्ती है कॉमन वाली वो इससे कनेक्ट हो जाएगी और इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर सप्लाई ना जाने के कारण हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा। तो ये था सर हमारा टाइमर सर्किट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए